नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायणं नमो बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठि भगवान की, देवादिदेव एक हजार आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1000 अंतिम शासन महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महामुनिराज की, परम पूज्य ब्रह्मदेव सूरी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्य सुमणि सौर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशां जिनवाणी माता की। यह द्रव्य संग्रह नामक महान ग्रंथ है जिसमें हमने पिछले दिनों से कुछ द्रव्यों के स्वरूप को जानने का प्रयास किया और कल हमने देखा था कि प्रत्येक द्रव्य में कर्ता होने का जो भाव जीव के अंदर है वह किस दृष्टि से हुआ करता है। जैसे जैसे हम वस्तु स्वरूप को समझते हैं वैसे वैसे हमें तत्व निर्णय होता रहता है। वस्तु के व्यवस्था को जानकर ही तत्वार्थ श्रद्धान होता है। जैसी वस्तु है उसको वैसा कहना और उसको वैसा ही स्वीकारना, जैसा जिसका स्वरूप है उसको उसी रूप स्वीकारना, उसी रूप श्रद्धान करना, इसका नाम तत्वार्थ श्रद्धान है। जिसका जो भाव है, जिसका जो स्वरूप है उसको तद्रूप से ग्रहण कर लेना, यही तत्व निर्णय है और यही सम्यक श्रद्धान रूप में सम्यक दर्शन कहा जाता है। और जब तक हमारे अंतरंग में दर्शन मोहिनी का आवरण और अनंतानुबंधी 4 कषायों का आवरण होता है, यह तत्व निर्णय जीव करने में असक्षम रहता है। जब जब कषाएं तीव्र होती हैं जीव की, तब अच्छी चीज भी उसे बुरी दिखाई देती है। हरिवंश पुराण में जो वसु, नारद और पर्वत की कथा आती है, वह वसु, नारद और पर्वत में सब जानते हैं कि नारद भी अच्छे से जानता था कि अज का अर्थ पुराना धान्य है। वसु भी उसी गुरु का चेला था जिसने नारद और पर्वत को सिखाया था, लेकिन पर्वत अपने मान में आके उस अज अर्थ का अन्य अर्थ कर देता है। इसीलिए जैसा वस्तु स्वरूप है यह हम कब नहीं समझ पाते, जब हमारे अंतरंग में क्रोध, मान, माया, लोभ में से कोई भी एक कषाय चौकड़ी उपस्थित हो जाती है, एक कषाय उपस्थित हो जाती है, तो हम सत्य को सत्य न कहकर असत्य कहने लग जाते हैं। लगता यह है कि थोड़ा सा ही तो असत्य है, एक ही बार तो असत्य बोला गया है, एक छोटे से व्यक्ति ने ही तो असत्य कहा था, एक छोटे की बात ही तो पुष्ट की थी राजा ने एक छोटे से ही की बात को तो पुष्ट किया था, और वह छोटी सी बात ना होकर आज जगत में सबसे बड़े अनर्थ का कारण बन गई। सबसे बड़े अनर्थ का कारण जिससे कि हिंसा का तांडव मच गया, एक छोटे से शब्द का अर्थ गलत करने से। अजीब ही देखना। इसीलिए जब जब जिनवाणी को पढ़ो तो मात्र हिंदी पढ़ने से काम क्यों नहीं चलता। हिंदीकार ने किस अर्थ का क्या अर्थ लिख दिया है, यहां पर गड़बड़ हो जाती है।
क्यों व्याकरण शास्त्रों का अध्ययन, सब ग्रंथ तो हिंदी में आ गए, क्यों संस्कृत प्राकृत जैसे व्याकरण शास्त्रों में मुनिराजों को 12-12 साल लगाने पड़ते हैं। संस्कृत का अध्ययन करना हो तो 12 साल लग जाता है, संस्कृत व्याकरण का पूर्ण अध्ययन करना हो तो 12 साल लगता है, आचार्योपन कहते हैं। ऐसे ही व्याकरण शास्त्रों का, न्याय शास्त्रों का अध्ययन जिसका नहीं है और इस पीठिका पर आकर, गणधर पीठ पर आकर ग्रंथों का वाचन करने लग जाता है, वह उस पर्वत की तरह शब्दों का अन्य अर्थ प्ररूपित कर देता है, जिसकी वजह से अनर्थ, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। राजीव भैया, ये हो रहा है। हम भोले भाले जीव हैं, हम जिससे सुनते हैं उसकी मान बैठते हैं, क्योंकि जिनवाणी सामने रखी है, जिनवाणी सामने रखी है, लेकिन अर्थ करने वाले ने तुम्हें क्या अर्थ बताया है यह भूल जाते हैं। यहां जितनी विसंगतियां प्रारंभ हुई हैं वे अर्थ को अन्य अर्थ में ले जाने के कारण ही हुई है। जब तक आप वस्तु स्वरूप का निर्णय करना चाहते हैं तो वस्तु स्वरूप में हठग्राहिता कहां है? जिसका जैसा स्वरूप है अगर उसको वैसा ग्रहण करने में हठग्राहिता नहीं है, और जहां हठग्राहिता है वहां वस्तु स्वरूप का निरूपण नहीं है। कहीं ना कहीं हमने हठग्राहिता को स्थान दिया, अपनी मान कषाय को स्थान दिया। इस कारण से ही मुख्य पंथ को छोड़कर हम भिन्न पंथ में आरूढ़ हो जाया करते हैं। वस्तु स्वरूप जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा वैसा ही है, और जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा वैसा नहीं है। जिनेन्द्र भगवान ने जैसा कहा वैसा नहीं है, वह तो वैसा ही है, इसलिए जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। समझ में आया? जिनेन्द्र भगवान ने वस्तु का स्वरूप ऐसा कहा है, इसलिए वस्तु का स्वरूप ऐसा है। वस्तु का स्वरूप तो जो है सो है, उसको उन्होंने जाना जैसा का तैसा और आपको बताया। महावीर भगवान के कहने से वस्तु का स्वरूप नित्य अनित्य नहीं है। महावीर भगवान के कहने से वस्तु का स्वरूप द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक में नहीं है। महावीर भगवान के कहने से वस्तु का स्वरूप भेद और अभेद रूप नहीं है, भिन्न अभिन्न रूप नहीं है, एक अनेक रूप नहीं है। वस्तु स्वरूप ऐसा है, इसलिए जिनेन्द्र भगवान ने प्ररूपित किया है। यह बात समझ में आ जाए तो हम एक वस्तु के स्वरूप को जानते हुए अलग अलग बात ना करें। ये लेखनी ये मेरी है महाराज जी, ये लेखनी आपकी कैसे हो गई? आपका शरीर ही आपका नहीं है, आपका शरीर भी आपका नहीं है, आपके भाव भी आपके नहीं है, ये लिखनी आपकी कैसे हो सकती है? ये मैंने आचार्य कुलकुल भगवान ने ग्रंथ लिख दिया, अरे आचार्य कुलकुल भगवान का ग्रंथ कैसे हो सकता है? वे तो पढ़ते उनके करते ही नहीं। और ये जिनेन्द्र वाणी है, अरे ये जिनेन्द्र वाणी भगवान के द्वारा दी हुई है, ये उनमें कर्तव्य कैसे ला दिया आपने? क्योंकि वचन जो है वह जिनेन्द्र वाणी है और वचन भूतल में है, और जिनेन्द्र भगवान के वचन में कर्तव्यपना कहां से आ सकता है? क्योंकि कोई भी कर्ता होता है वह तो आत्मा का आत्मा से ही, आत्मा में ही हुआ करता है। कोई पर द्रव्य का कर्ता आज तक हुआ नहीं, इसलिए जिनेन्द्र भगवान की वाणी जिनेन्द्र भगवान की हो नहीं सकती। अब जो पर द्रव्य के कर्तापने को अतत्व स्वीकार करते हैं, उनके यहां जिनवाणी कहां से आई? अजीब भैया बहुत गहरे में समझना। पर तत्व के करते पने में सर्वथा यदि, शब्द का याद रखना, सर्वथा यदि आपने एकांत को ग्रहण कर लिया और यह कह दिया कि पर तत्व का जीव करता होता नहीं, इसका निर्णय तुम अपनी बुद्धि से कर रहे हो या जिनेन्द्र भगवान की वाणी से कर रहे हो? आप बोलो कुछ। जिनेन्द्र भगवान की वाणी से कर रहे ना, तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी के कर्ता कौन है?
जिनेन्द्र भगवान की वाणी के कर्ता कौन है? जो आपने कहा कि परद्रव्य का कर्ता बना, परद्रव्य में होता नहीं, ये वस्तु स्वरूप नहीं है। तो ये वस्तु स्वरूप नहीं है, तो फिर ये जिनवाणी वस्तु स्वरूप नहीं है। आप पहुंच पा रहे जहां हम ले जा रहे हैं आपको? यदि ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी नहीं है और जिनेन्द्र भगवान की वाणी है तो वह परद्रव्य रूप है, और परद्रव्य के कर्ता जिनेन्द्र भगवान होते नहीं है, और परद्रव्य के कर्ता जब जिनेन्द्र भगवान होते नहीं है तो जिनेन्द्र वाणी भगवान की नहीं है, इसलिए आप इसे अध्ययन मत करो। तो वस्तु स्वरूप तो वास्तविकता तो एक ही होती है ना, कि दो हो जाएंगी। अभी अभी तो कल तो आपने इतने अच्छे से प्ररूपित किया था कि परद्रव्य का कर्ता बना किसी जीव के अंदर है ही नहीं, तो फिर भगवान ये जिनवाणी के कर्ता कैसे हो गए? जिन शासन के तीर्थंकर कैसे हो गए? तीर्थ को प्रवर्तन कराने वाले कैसे हो गए? तो भगवान को यदि तीर्थंकर कहा जाता है तो ये तो सर्वथा गलत है। रमेश भैया पहुंच रहे आप हमें हमारे स्थान पे? यदि भगवान को तीर्थंकर कहा जाता है तो आप तीर्थंकर भगवान की यदि वाणी से ये समझ बैठे कि परद्रव्य का कुछ भी नहीं करता, तो तीर्थंकर भगवान आपके यहां बनते नहीं है। तीर्थंकर जो तीर्थ का प्रवर्तन कराए उसका नाम तीर्थंकर है, जो धर्म तीर्थ के कर्ता है उसका नाम तीर्थंकर है, और आपने कर्ता बने का सर्वथा निषेध मानकर वस्तु स्वरूप समझा है तो आपके यहां तीर्थंकर ही नहीं बनते हैं। तो तीर्थ के कर्ता है कि नहीं, अब निर्णय करना है। पंडित जी तीर्थ के कर्ता तीर्थंकर भगवान है कि नहीं, और जिनवाणी के कर्ता तीर्थंकर भगवान है कि नहीं, ये वस्तु स्वरूप है कि वस्तु के स्वरूप की विपर्यास है, ये निर्णय करना है। और ये निर्णय हो गया तो आपको पूरा का पूरा वस्तु स्वरूप झलक जाएगा। राजीव भैया आए, हमसे पूछा भगवान आप कहां से आए हो, आपके माता पिता का नाम क्या है? और हमने इनको अपने माता पिता का नाम बता दिया। अब देखना, दृष्टि देखना, इन्होंने पूछा आप कौन से गांव के हो, हमने अपने गांव का नाम बता दिया। अब राजीव भैया कहें, अरे भैया राजीव भैया कहें महाराज को अभी राग छूटा नहीं है, ये अपने गांव की, महाराज का कौन सा गांव होता है, महाराज के कौन से माता पिता होते हैं? अरे भैया इतना समझ लो, तुमने व्यवहारिक प्रश्न किया है और हम अव्यवहारिक उत्तर दें, ऐसा तो जिनवाणी नहीं कहती, ऐसा तो जिनवाणी नहीं कहती। तो लेखनी निराज अपनी कह रहे हैं और ये जिनवाणी अपनी कह रहे हैं, अभी आप उठा के लेते हो यहां से, महाराज की तो है ही नहीं। तो अचौर व्रत का पालन आपका तो अनुव्रत है रमेश भाई, तो कल जिनवाणी गायब कर देना, हमारी ये वाली उठा के वहां रख लेना। क्यों, महाराज की कोई वस्तु रहती है क्या? कोई भी नहीं होती ना, ये बात तो निर्णय है, यही तो वस्तु स्वरूप कह रहा है कि मेरे पर वस्तु से परत्व है, मेरा पर वस्तु से पराभाव है, और ये मेरा होता नहीं है, ये निर्णय नहीं कर रहे महाराज, इसलिए अपना पैन कह रहे हैं। सत्य है ना? ये लग सत्य रहा है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य जानना है तो अनेकांत के पास, स्याद्वाद वाणी के पास आना पड़ेगा। असद्भूत व्यवहार में से यह पैन मेरा ही है, और असद्भूत व्यवहार को यदि तुम नहीं मानोगे तो व्यभिचार चल जाएगा। लेकिन मुनिराज बैठे तब इस पैन को अपना नहीं कहते, तब निर्णय होता है असद्भुत व्यवहार से मेरा है, ये तन भी मेरा है, लेकिन ये तन मेरा होने पर भी मैं इसमें कहीं नहीं हूं। देखना दो चीजें आ गई, मैं और मेरा। अनिल भैया पकड़ना, मैं और मेरा, माइन और आई। आपकी भाषा में दिस इज माइन एंड आई,
माइंड और आई, दो चीजें। इंग्लिश में छोड़ दे, मजा नहीं आता। जहां पे पर शब्दों का प्रयोग है वहां आनंद भंग हो जाता है। मैंने इसलिए कहा मैं और मेरा, ये दो शब्दों को पकड़ लेना। मैं और मेरे में अंतर है कि नहीं? मैंने अभी तक मैं को मेरे में ढूंढा, मैंने अभी तक मैं को मेरे में ढूंढा, इसलिए अज्ञान दशा। और मेरे में मैं ढूंढता हूं, यह भी अज्ञान दशा। मेरा जो होता है वहां संबंध होता है। संस्कृत व्याकरण से या किसी भी व्याकरण से लेंगे तो संबंध कारक आपने सबने पढ़े हैं। इतनी तो संस्कृत आप सब पढ़ के आए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से पृथक संबंध का के की संबोधन हे वो हरे पढ़ा जाएगा, सभी ने पढ़ा होगा, छोटी सी क्लास में पढ़ लिया जाता है। ये संबंध षष्ठी में मेरा शब्द कौन सा वचन, कौन सी विभक्ति है? षष्ठी में मेरा शब्द आता है। षष्ठी अर्थात संबंध कारक में मेरा है, यानी कि जब भी मैं कहीं पर से संबंध बनाऊंगा तब मेरा आएगा। और मैं जो है वह प्रथमा है। मैं जो है वो कहां पे जा रहा है? प्रथमा विभक्ति में जा रहा है। यानी कि मेरा पर से संबंध नहीं, मात्र मैं किसको देख रहा हूं? एकमात्र निज तत्व को देख रहा हूं। मैं और मेरा में अंतर है। ये मेरा शरीर, आप खुद तो बोल रहे हो ये मेरा शरीर है, मेरे भाव है, इसका मतलब है आप नहीं हो। कुछ समझ में आ रहा है? शब्दों से कैसे आचार देखो, इसमें हमारी विद्या कुछ मत समझना कि महाराज बोल रहे हैं। आप पढ़ो अकलन स्वामी को, राजवाटिक ग्रंथ को पढ़ो, आचार्य विद्यानंद स्वामी को अष्टहस्ती में पढ़ो, आचार्य समन्वत स्वामी को पढ़ो, न्याय की विद्या में पारंगत हो जाओ। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको सब समझ में आने लगेगा कि कैसे आचार्य भगवंतों ने प्राकृत और संस्कृत व्याकरणों से तत्व की सिद्धि भी की है। कितनी बड़ी सिद्धि हो रही है। आपके मात्र दो शब्द से निर्णय हो रहा है ये मेरा मैं है। इसका अर्थ ही आपने कह दिया कि ये मैं नहीं हूं, और ये मैं हूं तो ये मेरा नहीं हो सकता। जो मेरा है, जिसे आपने आज तक कहा है जो मेरा है वह तुम्हारा है ही नहीं। कुछ बात पल्ले पड़ रही है? जो मेरा है वह सब संबंध है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रस्ते, मेरे नाते, मेरी देह, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरे बेटे, मेरा गांव, ये सब मेरे कहा। इससे यह कह दिया कि ये तुम्हारे है नहीं। क्योंकि मेरा मन जब आता है, संबंध जब आता है, दो वस्तुओं में आता है, एक वस्तु में कोई संबंध नहीं होता। वह तो जो होती है सो होती है। इसलिए मैं ढूंढो रमेश भैया, मैं कहां है? आज देखो सामायिक करना, मैं और मेरा। जैसा जैसा आप बोलते हो ना, जिस जिस को मेरा कहते हो आप अपना, जिस जिस को अपना कहते हो, मेरा कहते हो, आज सबका चिंतन करना। मेरा किस किस में मैंने अपनापन खोजा है, अपनापन खोजा है, खोजा है नहीं। मैंने मेरापन किस किस में खोजा है। और जैसे ही आप अपने अंतरंग में बैठ के निर्णय करेंगे कि मैंने पूरा जीवन मेरे परिवार के लिए दिया है, अरे पर के लिए मैंने पूरा जीवन दे दिया। राजीव भैया कमाई करो व्यापार में और आज जाना, और जितना शाम को धन आए पड़ोसी को देके आ जाना। कहीं ऐसे ही जीवन तो नहीं चल रहा? पूरा जीवन ऐसे ही तो निकल गया कि मेरे परिवार, मेरी देह, कमाई मैं करूं और देह को दे दूं, कमाई मैं करूं परिवार को दे दूं। जो मेरे हैं वो तुम नहीं हो। इस बात का निर्णय भेद विज्ञान है, इस बात का निर्णय विशुद्धि की धारा
धारा है, इस बात का निर्णय ही सम्यक ज्ञान की ओर अग्रसर परिणाम है। इस बात की धारा ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और यही वस्तु स्वरूप है। और इसी बात का निर्णय वस्तु व्यवस्था को बताता है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। और जैसे ही मेरा और मैंने अंदर खड़ा कर दोगे, वैसे ही तुम्हें कण कण स्वतंत्रता की व्यवस्था दिखाई देने लगेगी। बात यहां थी कि जब मैंने इस पेन को अपना कहा तो ये वस्तु स्वरूप नहीं मिला राजीव भैया। महाराज अपने पेन को इसको अपना कैसे कह सकते हैं? ये तो इनका चतुष्टय भिन्न है और इस पेन का चतुष्टय अत्यंत भिन्न है। इस स्व चतुष्टय में इस पर चतुष्टय का अंश मात्र भी नहीं है, फिर भी मुनिराज अपना पेन कह रहे हैं और मुनिराज मिथ्या दृष्टि हो गए। क्यों? वस्तु स्वरूप से विपरीत कथन करना, इसका नाम ही तो मिथ्या दर्शन है। राजीव भैया ने हमारे माता पिता का नाम पूछा और हमने अपने माता पिता का नाम बता दिया। महाराज जी को अभी निर्णय नहीं है, महाराज जी को निर्णय नहीं है, इसलिए जिनको निर्णय नहीं होता वे मिथ्या दृष्टि होते हैं। और यदि मैंने इसको अपना पेन कहा है तो मुझे निर्णय नहीं है, ये मेरा पेन है ही नहीं। इनको कहना चाहिए था राजीव भैया कहां से आए? कहां आप कहां रहते हो? मेरा कोई पता नहीं, मैं तो आलस हूं, अरूप हूं, अगन हूं। अरे भाई, ये वस्तु स्वरूप नहीं कह रहा है, ये तुम्हारी मिथ्या मान्यता कह रही है, एकांत कह रहा है। तुमसे जिस पक्ष का प्रश्न किया जाए उसको बताने में तुम्हें क्या हर्ज है? तुमसे व्यवहार में अगर मुनिराज से पूछा तो क्या बिना माता पिता के कोई मुनिराज यहाँ धरती पे आ सकते हैं क्या? तो यदि उन्होंने माता पिता को अपने माता पिता का नाम बता दिया और यह निर्णय है कि ये मेरे माता पिता इस पर्याय के हैं और असद्भूत व्यवहार से, उपचरित असद्भूत व्यवहार से, पुत्र दारादि मम स्वजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार से पुत्र दारादि मेरे होते हैं। किससे? उपचरित स्वजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार से ये पुत्र पत्नी घर परिवार ये सब किसके हैं? मेरे हैं, ऐसा जिनवाणी कह रही। तो मुनिराज मिथ्या दृष्टि है कि जिनवाणी के आत्म के अनुकूल कह रहे हैं, तो मुनिराज को तत्व निर्णय नहीं है ना। वस्तु स्वरूप दोनों नयों के पक्ष पर चलता है, नहीं तो तीर्थ करता भूल तो नहीं गए, तीर्थंकर भगवान। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, इस बात को आचार्य भगवान जिनसे स्वामी ने समय सार की, जैसे स्वामी ने समय सार में लिख दिया कि यदि तुम व्यवहार तीर्थ का लोप करोगे तो धर्म तीर्थ का नाश होता है, और यदि निश्चय तीर्थ का लोप करोगे तो निश्चय तीर्थ का नाश होता है। निश्चय का लोप किया तो तुम कभी अपने आप को शुद्ध नहीं देखोगे, और शुद्ध देखोगे नहीं तो कभी शुद्ध बन नहीं सकते। और यदि तुमने व्यवहार तीर्थ का नाश किया तो तुम्हारे यहाँ तीर्थंकर ही नहीं बनते, तो तुम्हारा तीर्थ कैसे चलेगा? किस धर्म के सिद्धांतों का तुम प्ररूपण कर रहे हो? जैन दर्शन के सिद्धांतों का प्ररूपण कर रहे हो या अन्य दर्शन के सिद्धांतों का प्ररूपण कर रहे हो? कौन सा है सत्य? रमेश भैया कौन सा नया सत्य है? जो वास्तविकता को बताए वही सत्य है ना। जो वस्तु स्वरूप का प्ररूपण करे वही नया सत्य है। और वास्तविकता जो शब्द लाके ये खड़ा किया जाता है कि वास्तविकता तो निश्चय ही बताता है। वास्तविकता तो कौन बताता है? वास्तविकता अगर निश्चय बताता है तो व्यवहार नय का कथन अवास्तविक है, और उसे जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, तो जिनेन्द्र भगवान अवास्तविकता के ही बताने वाले कैसे हो सकते हैं? रमेश भैया, जिनेन्द्र भगवान अवास्तविकता का भी कथन करेंगे क्या? वास्तविकता तो निश्चय बताता है ना, द्रव्य का स्वरूप क्या है ये तो निश्चय बताता है ना।
द्रव्यार्थिक न्याय बताता है ना, तो व्यवहार ने पर्यार्थिक ने तो पर्यायों की बात करता है, द्रव्यार्थिक ने द्रव्य पर दृष्टि करता है। तो जो जिनेंद्र भगवान ने बताया तो वह अवास्तविक बताया ना कि संसार है, बंध है, आश्रम है। यही वस्तु तत्व का निर्णय है राजीव भैया, यही वस्तु तत्व का। दोनों स्पष्ट तो चल रहे हैं, एकांत का अस्तित्व लेने की आवश्यकता क्या है? जब मैं निर्णय करूंगा मैं और मेरे में अंतर है, तब मैं देखूंगा कि जितना मेरा मन है ये सब व्यवहार का कथन है, और जब ये मैं का निर्णय चलेगा तब मैं निश्चय करूंगा कि मेरा और मैं में कोई संबंध नहीं है। मेरा चतुष्टय पूर्ण भिन्न है और मन का चतुष्टय पूर्ण भिन्न है, इसमें मेरा कोई कर्ता बना नहीं, कोई मेरा इसमें भोक्ता बना नहीं। लेकिन निर्णय कैसा है? मैं और मेरा दोनों निर्णय है, दोनों ही वस्तु स्वरूप है। अब यदि मुनिराज कहें कि ये मेरा बहन है और उनको ये ज्ञात नहीं है कि ये मेरा बहन है या नहीं है, वे बोल नहीं पा रहे एक भिन्न विषय, वे नहीं जानते कि व्यवहार से भिन्न है। और यदि उनको यह निर्णय नहीं होता कि ये मेरा मैं, मेरा घर नहीं, तो वे छोड़ के आए कैसे? छोड़ के आए, छोड़ा उसे जाता है जिसको निर्णय हो जाता है ये मेरा नहीं है। और तुम कुछ छोड़ भी नहीं सकते, जो तुम्हारा है उसे कौन छोड़ सकता है? ज्ञान दर्शन आपके पास है, ज्ञान दर्शन को कब छोड़ के दिखाओ? जो तुम्हारा होता है उसे ग्रहण किया नहीं जा सकता, जो तुम्हारा होता है उसे बाहर से लाया नहीं जा सकता, जो तुम्हारा होता है उसे कभी बाहर किया नहीं जा सकता। उसका नाम है अनंत गुण, ज्ञान दर्शन आदि जितने गुण हैं इनको आपसे कब पृथक किया जा सकता है? इसलिए जो हम ये कहते हैं ये पर वस्तु ये मेरी नहीं है, इसका जो ग्रहण है यह भी व्यवहार दृष्टि ही है। राजीव भैया पकड़ना, एक और दूसरा विषय आ रहा है, पर वस्तु मेरी नहीं है। ये किसने बताया? ये भी व्यवहार नहीं बताया। भेद विज्ञान भी व्यवहार के बिना नहीं होता है। भेद जो बताया उसका नाम ही तो व्यवहार होता है। अभेद का जो कथन है उसका नाम निश्चय होता है, और जब भेद विज्ञान होगा व्यवहार के बिना हो ही नहीं सकता। ये भूतगल है और ये जीव तत्व है, इसमें जो भेद किया है वह व्यवहार नहीं किया है। व्यवहार ना हो तो भेद विज्ञान नहीं बनेगा। भेद विज्ञान, भेद का विज्ञान, विवेक विज्ञान या भेद विज्ञान, ये दोनों एकार्थवाची हैं। जैसे वहां एक दिन देखा था अपन ने, गेहूं और कंकड़ में से आपने विवेक लगाया और कंकड़ को पृथक कर दिया और गेहूं को रख लिया। ऐसे ही व्यवहार की दृष्टि में ये सब परगत तत्व है, इसको करने वाला भी व्यवहार है। भले ही आप कह नहीं पा रहे उस बात को, लेकिन यहां समझ लो व्यवहार करता क्या है। नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समय विरूढ़ एवं मुद्दा नया। अब वहां जो व्यवहार है भले ही द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से व्यवहार का कथन है, 4 नयों में प्रथम 4 व्यवहार आदि ये द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि है। तो व्यवहार जो हमने इकट्ठा किया था गेहूं और कंकड़, उसमें जो भेद करा दे उसका नाम है व्यवहार नहीं। तो हमने संसार में पर द्रव्य को और निज द्रव्य को इकट्ठा कर लिया था, उसको भेद कर दिया, उसका नाम पर द्रव्य और निज द्रव्य को इकट्ठा किया था कि नहीं? मैंने मेरे और मैं को इकट्ठा कर दिया था अभी तक। अब व्यवहार में दृष्टि लगाई, क्योंकि ये मेरे हैं इसलिए मैं नहीं हूं। इसलिए व्यवहार से भी भेद विज्ञान होता है और निश्चय से भी भेद विज्ञान होता है। व्यवहार ने बता दिया ये मेरे हैं अर्थात मैं नहीं हूं। व्यवहार को अगर समझ जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा पर द्रव्य में पर चतुष्टय है और निज द्रव्य में निज चतुष्टय है, व्यवहार की दृष्टि में। और निश्चय की दृष्टि पे आओगे तब भी ये समझ में आ जाएगा मेरा स्वचतुष्टय तो मेरे में है, पर चतुष्टय में मेरा कुछ है ही नहीं।
दोनों से भेद विज्ञान होता है, दोनों का आश्रय लेने से वस्तु तत्व का निर्णय होता है, दोनों ही वस्तु स्वरूप का प्ररूपण करने वाले हैं। इसलिए जिनेन्द्र भगवान की देशना जो शुद्ध रूपी ज्ञान आपको प्राप्त है उसे स्यादवाद ज्ञान भी कहा जाता है, और शुद्ध ज्ञान ही स्यादवाद रूप होता है। आपकी बुद्धि ये नहीं है कि आप संपूर्ण चीज को इकट्ठा ग्रहण कर सको, पूरी वस्तु व्यवस्था को आप ज्ञान में तो ग्रहण कर लेते हो, सम्यक ज्ञान जो होता है वो प्रमाण रूप होता है। सकल अर्थ का ग्राही होने पर भी हमें शुद्ध की यदि आवश्यकता पड़ती है तो शुद्ध तो नय पूर्वक ही कथन करता है। शुद्ध विकल्पों व नया, शुद्ध के जितने विकल्प हैं वे सब क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? सबके मोहनदास तो बहुत। पंडित जी कुछ बहुत गहरी बातें आज हो गई हैं। शुद्ध के विकल्प भी नए हैं। जितना तुम बोलते हो ज्ञातुर अभिप्रायो का नया, जो तुम्हारे ज्ञान का अभिप्राय है वस्तु को ग्रहण करने का, वह नए है, प्रमाण नहीं है। और सम्यक ज्ञान प्रमाण होता है। और राजीव भैया ने अपने अभिप्राय बस एक वस्तु को जो ग्रहण किया है वह भी नए है, वह सम्यक ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान सम्यक ज्ञान प्रमाण होता है, ना कि नए प्रमाण नहीं होता। क्या समुद्र देखा सबने? नहीं यदि देखा तो नदी तो देखी होगी, आपके नगर में ही बहती है ना। वो नदी बहती है तो नदी और नदी का किनारा भिन्न भिन्न है ना। नदी और नदी का किनारा, नदी और नदी का किनारा, नदी भिन्न और नदी का किनारा भिन्न, सही है ना। तो जहां नदी नहीं हो वहां भी नदी का किनारा मिल सकता है ना। आपने तो भिन्न कहा है ना। अजी भैया पकड़ो, नदी हो पंडित जी तब नदी का किनारा मिलेगा, कि नदी नहीं है वहां भी नदी का किनारा मिल जाएगा। तो अभी तो आपने कह दिया नदी और नदी का किनारा भिन्न है। नहीं समझ में आया पंडित जी। आपकी नाक है, नाक है ना, तो नाक शरीर है कि नहीं है? शरीर है। तो ये पूरा क्या है? नाक शरीर हो जाएगी तो ये पूरा क्या है? वो भी शरीर है। फिर हम अगर शरीर को बोले कि पंडित जी शरीर लाओ, तो नाक के रखोगे कि पूरा रखोगे? तो अभी तो आपने नाक को शरीर कहा था। बस नदी और नदी का किनारा, नदी होगी तभी नदी का किनारा होगा। नदी के किनारे को अगर नदी से भिन्न मान लो, क्योंकि नदी का किनारा कौन सा? समुद्र। और समुद्र का किनारा, समुद्र तो तुम्हारा ज्ञान है, वह सम्यक ज्ञान है, वह प्रमाण रूप है। और उसका जो अंश है उसका नाम नय है, वह किनारा है, वह नदी। और नदी का किनारा, नाक आपका एक अंश है और शरीर पूरा प्रमाण है, और एक अंश को कहने वाला नय होता है, और संपूर्ण शरीर को धारण करने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। यही है नय और प्रमाण। बस जो आप घबरा जाते हो नय और प्रमाण का नाम सुन के, संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करने वाला, शरीर को ग्रहण करने वाला कौन सा है? उसका नाम प्रमाण है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो क्या नए सम्यक ज्ञान नहीं है? समुद्र क्या समुद्र के किनारे से अलग है? समुद्र नहीं है, लेकिन समुद्र का अंश है। ऐसे ही नए प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रमाण का अंश है। तो नए भी सम्यक ज्ञान हो जाता है और प्रमाण भी सम्यक ज्ञान ही है। क्या हो रहा है? ऊपर से जाए? अरे बाप रे, मैं तो सोच रहा था बड़े अच्छे से समझ में, इतना तो समझ में आ गया। मैं और मेरे में संबंध समझ लेना। आज यही बताया आपको, जब मैं को देखूं तब भी मैं सही हूं, और जब मैं मेरे को देखूं तब भी यदि मेरी दृष्टि सही है तो मैं सही हूं। बस इतना ही समझना था। यदि मुनिराज ने इस पेन को अपना कहा है
और ये निश्चय से इस पेन को अपना मानते तो ये मिथ्या दृष्टि है। इनको निर्णय नहीं है निश्चय और व्यवहार क्या होता है, फिर भी ये पेन को अपना कहते हैं तो मिथ्या दृष्टि है। और यदि मुनिराज इस पेन को अपना कहते हैं, अपने गांव को, जिस गांव में जन्मे उस गांव को अपना कहते हैं, जिन माता पिता जनक जननी से शरीर पर्याय में आए उसको भी अपना कहते हैं, और उनके पास सम्यक ज्ञान है, नयों की दृष्टि है, तब कहते हैं तो ये मिथ्या दृष्टि नहीं है, ये उनकी ज्ञान की समीचीनता बोल रही है। नहीं तो कल से तीर्थंकर भगवान के पास आना बंद करना पड़ेगा। ये जिनमें है कि भगवान है, आपके यहां उपचार तो चलते ही नहीं है ना। प्रमाण नयो निक्षेपणम उपचार, जो निक्षेप का कथन है, निक्षेप भगवान ने कहा है कि किसी और ने कहा है? नाम स्थापना द्रव्य भाव दस्तन्यासा, तो ये भगवान है, जिन्हें भगवान भगवान है। यहां देखो सामने पीछे भगवान है ना, इधर कहां भगवत्ता दिखाई दे रही है? अचेतन तत्व में भगवत्ता देख रहे हो, निर्णय नहीं है अभी आपको। अचेतन भगवान होता है क्या? हाँ, अगर नहीं मानोगे तो जो जिनेन्द्र भगवान ने स्थापना निक्षेप से इस जिनबिन में भगवत्ता की स्थापना की गई है, वह तुम्हारे यहां बनेगा नहीं, तो किस मंदिर पूजने जाओगे? निर्णय करो समीचीन। ये भगवान स्थापना निक्षेप के हैं, साक्षात भगवान तो सिद्ध सिलाए विराजमान है। ये निर्णय जिसको होगा वही समीचीन ज्ञाता होगा। और जो मात्र यह निषेध करता है कि इनमें भगवत्ता ही नहीं है, तुम इन्हें भगवत्ता क्यों देख रहे हो, ऐसे ही मैं पर द्रव्य का अकर्ता ही हूं, ऐसा यदि तुम मान बैठे तो तुम्हारे अंदर समीचीनता नहीं है। मानो अकर्ता निश्चय की दृष्टि से, लेकिन जिस दृष्टि से भगवंतों ने कर्ता कहा है, ऐसे तीर्थ के कर्ता जिनेन्द्र भगवान कहें, उनको तीर्थ कर्ता तभी मान पाओगे जब तुम व्यवहार की दृष्टि को सत्यार्थ मान पाओगे। पंडित जी, ये विषय आज आप पूरे जहां जहां तक पहुंचा सकते हो पहुंचा देना, जितने बड़े बड़े विद्वान तक राजी भैया पहुंचा सकते हो। और यदि महाराज गलत कह रहे हो तो उनके आप तो सबको जानते हो, जितने बड़े विद्वानों को पहुंचाना आप पहुंचा देना। ये विषय का खुलासा नहीं हुआ ना, तो नारद वसु और पर्वत जैसी कथा ना हो जाए, अतत्व की पुष्टि ना हो जाए। जहां अज का अर्थ बकरा किया गया, वहां अज का अर्थ पुराना धान्य था, ऐसा अर्थ यदि तुमने जिनवाणी का निकाल दिया तो अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। नारद वसु और पर्वत की कथा तुम्हारे साथ घटित ना हो जाए। कहने वाला एक छोटा सा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन संपूर्ण जगत को अनर्थ कराने वाला वह छोटा सा तुम्हारा वचन हो सकता है। महावीर भगवान मारीची के जीव थे, 363 मत चलाए। किसने चलाए? मारीची के जीव ने 363 मत चलाए, लेकिन मारीची स्वयं का कल्याण करके भगवान बन के स्वयं तो सिद्ध हो गए, लेकिन 363 मतों को आज तक भी नहीं मिटा पाए। इसलिए उसी बात की राजी भाई पुष्टि करना जो जिन आगम के अनुरूप हो, अनुकूल हो। विपरीत तत्व का ग्रहण किसी के राग में आके मत कर देना, नहीं तो गुरु माँ के स्वस्तिमती गुरु माँ के राग में आके, गुरु दक्षिणा के राग में आके, अपनी मान कषाय में आके, उस जैसे वसु ने गुरु दक्षिणा में उस अज का अर्थ बकरा स्वीकार कर लिया। ऐसे यदि हमने कर लिया तो हमारे अपना भी अहित हो जाएगा और लाखों का अहित हो जाएगा। समय देखो, अब विषय खुलता है तो ऐसे ही खुलता है। हम तो सोच रहे थे कि आज पूरी की पूरी ये टीका आपकी चूली का तो आज समाप्त कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ लेते हैं जब तक महाराज जी यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ जो विषय है सर्वगत है। सर्वगत क्या? एक कोई भगवान है जो इस पूरे सृष्टि में
विराजमान है? कोई एक भगवान तो है ना, पूरे अंश अंश में भगवान विराजमान है। पूरे लोक में कोई एक ईश्वर, कोई भगवान, कोई परमात्मा विराजमान है। आप तो यही कहते हो कि अंश अंश में जो कुछ होता है भगवान के उससे होता है, मैं क्या करने वाला हूँ सब कुछ ना। वो आप कहते भी हो, भजन भी गाने लगते हो, मेरी आपकी कृपा से। हाँ, सब गाते जाओ, हम सब सुनते रहते हैं, है ना। आप चाहे वीर बन के गाओ, महावीर बन के गाओ, चाहे आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं ये गाओ, चाहे निर्गुण और न्यारे गाओ, सब नकल है, अकल किसी ने नहीं लगाई है, सब नकल है। तो भगवान है ना जिसकी कृपा से सारे काम हो रहे हैं। देख लो यहाँ क्या कह रहे हैं, एक कोई भगवान पूरे लोक में व्याप्त है, उसके हम अंश है, उसके अनुसार ऐसा कोई काम नहीं होता। अभी अभी तो सिद्ध किया, पर द्रव्य का पर द्रव्य कोई कर्ता नहीं होता, तो भगवान मेरे द्रव्य का कर्ता कैसे हो जाएगा? सर्वगत लोकालोक व्याप्त अपेक्षा सर्वगतम आकाशम वर्ण्यते। जो लोक और आलोक को व्याप्त करके रखा हुआ है वह कौन सा द्रव्य है? लोक में भी हो और आलोक में भी हो, वह सर्वगत आकाश कहा गया है। लोक व्याप्त अपेक्षा धर्म धर्मोचा। सर्वगत यदि लोक में ही देखें तो धर्म और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोक में एक द्रव्य के नाम से वह व्याप्त है। ऐसा कोई धर्म परमात्मा नहीं है। धर्म द्रव्य तो है लेकिन परमात्मा नहीं है। जीव द्रव्य पुनरेक जीवापेक्षा लोक पूर्ण अवस्था में विहाय सर्वगतम। जीव द्रव्य पुनः एक जीव की अपेक्षा से लोक पूर्ण अवस्था में जब केवली समुद्घात करते हैं, जब आयु कर्म की स्थिति शेष 3 कर्मों की स्थिति से न्यून रह जाती है, तब केवली समुद्घात करते हैं और कर्मों की जो अधिक स्थिति है उसको आयु की स्थिति के बराबर लाकर उसका क्षय करते हैं। अभी जिन्होंने ये पहली बार सुना है कुछ समझ में नहीं आया होगा, बस इतना जान लो ना कि जैसे अभी बारिश का समय है और आपने वस्त्र अपने गीले किए और वस्त्र को गीला करके और ऐसे के ऐसे निचोया नहीं और जैसा का तैसा काम दिया, कितने दिन में सूखेंगे? फैलाया नहीं है, फैलाओगे नहीं तो वह पानी सूखने में समय लग जाएगा। और आपके पास था कि शाम तक सूखना है, मुझे पहनना है, तो क्या करोगे? फैला के निचोके और फैला लोगे। बस यही काम तीर्थंकर भगवान के साथ में होता है। आयु कर्म शाम तक का शेष है, 48 अंतर्मूलक का शेष बचता है। आयु कर्म अंतर्मूलक का शेष बचा है, कर्म का पानी अभी बहुत बचा है, तो क्या करते हैं? उनके आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं और वे कर्म शीघ्र सूख जाते हैं और अंतर्मूलक के अंदर वे सर्व कर्म आयु के साथ जीर्ण हो जाते हैं। इसका नाम लोक पूर्ण समुद्घात है। जब भगवान लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं तब उनके आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोक में व्याप्त होते हैं। इसका नाम सर्वगतपना है। तब जिनेंद्र भगवान, तब सिद्ध परमेष्टि या केवली परमेष्टि क्या होते हैं? सर्वगत होते हैं। नाना जीव अपेक्षा सर्वगतमेव भवति। और नाना जीवों की अपेक्षा से इस जगत में कितने जीव हैं, कहाँ हैं? बहुत सारे जीवों को देखें तो ये हॉल भरा हुआ है, पूरा हॉल भर सकता है, बहुत सारे जीवों को लाए और एक जीव से सोचो कि पूरा हॉल भर जाए तो नाना जीव की अपेक्षा प्रत्येक कण कण पर जीव है कि नहीं? इसलिए नाना जीव की अपेक्षा से यह लोक में सारे जीव सर्वगत है। तो जो आप भगवान कहते हो ना, कण कण में भगवान विराजमान है। हाँ, कण कण में भगवान विराजमान है। वह कौन सा भगवान विराजमान है? कण कण में जीव द्रव्य है और प्रत्येक जीव द्रव्य भगवान भक्ति की शक्ति से युक्त है, इसलिए कण कण में भगवान विराजमान है। समझ में आया? शक्ति रूप परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर है, इसलिए प्रत्येक कण में जहां जीव भरा हुआ है, लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, ये सर्वगत हैं और इस दृष्टि से प्रत्येक जगत में भगवान विराजमान है।
पुद्गल द्रव्यम परलोक रूपमः स्कंदपेक्षा सर्वगतम। अब ये पुद्गल है, ये इसकी सामर्थ्य है कि ये सर्वलोक रूप एक स्कंद बना सके। यदि ये संपूर्ण लोक रूप एक स्कंद रूप परिणत होता है तब यह सर्वगत कहा जाता है। शेष पुद्गल अपेक्षा सर्वगतम नाम होती। जो ये पुद्गल है अभी सर्वगत है क्या? इसका इतना ही प्रदेश है, यहाँ तक ही घेर रहा है, तो पूरे लोकाकाश में व्याप्त नहीं है। इसका नाम असर्वगत बना है। सर्वगत यानी सभी जगह पे होना, उसका नाम सर्वगत बना। काल द्रव्य पुनः एक कालाणु द्रव्यपेक्षा सर्वगतम न भवति। लोक प्रदेश प्रमाण नाना कालाणुपेक्षा लोके सर्वगतम भवति। कालाणु जो हैं वे रत्न राशि की तरह, जैसे दलिया में रत्न रख दो तो एक दूसरे में मिलेंगे क्या? एक दूसरे में मिलते नहीं है, लेकिन पूरी दलिया को वो भर देंगे। ऐसे ही कालाणु प्रत्येक लोक के प्रत्येक प्रदेश पर है, एक दूसरे में मिलते नहीं है और पूरे लोक में वे व्याप्त हैं। इसलिए नाना कालाणु की अपेक्षा से वे सर्वगत हैं। एक कालाणु तो अपना एक प्रदेश स्थान पर ही ग्रहण करता है। ऐसा ग्रहण करना, यहाँ पे सर्वगत की चर्चा की। आगे देखते हैं कि ये द्रव्य सब कुछ मिले होने पर भी एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते, ऐसा आचार्य भगवान कहने वाले। और यह चूलिका का विषय समाप्त हो जाएगा, जो अपन ने पूर्व में अभी 27 गाथाओं का प्रमाण जो अपन ने द्रव्य संग्रह की गाथाएं देखी हैं, उनकी यह संक्षेप में उपसंहार रूप चूलिका यहाँ पर थी। और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 समस्त सागर जी महाराज की जय। के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी नस्तक नमो सदा देख मोतो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रहे, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुजन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्णय, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का।